अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, हेल्दी होंगे और अपने अपने घरों में सेफ़ एंड साउंड होंगे। आई एम सो सॉरी आई वाज मिसिंग इन एक्शन। कई दिनों से मैंने कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया और उसकी रीज़न यही है कि आजकल ये जो वायरस की सिचुएशन हुई हुई है इसमें लिटरली मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता कि मैं कैमरा उठाऊँ, कुछ व्लॉग करूँ या कोई वीडियो पोस्ट करूँ। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे जो रूटीन के डेज़ हैं वो इसी तरह से होते हैं कि मैं बच्चों को लुक आफ्टर कर रही होती हूँ और घर के काम वगैरह देख रही होती हूँ। और मेरी एज़ सच कोई आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं होती एक्सेप्ट फॉर द वीकेंड। वीकेंड पे हम बच्चों को जो है कहीं बाहर ले जाते हैं या फिर मैं अपने पेरेंट्स की तरफ चली जाती हूँ। तो उसके अलावा यूजुअली मैं घर पर ही होती हूँ और बड़े मज़े में मैं घर पे रहती हूँ। कभी भी मुझे मतलब कोई ऐसा नहीं होता कि मैं फेड अप हो जाऊँ घर के कामों से या इस तरह से। तो आजकल भी रूटीन तो मेरी सेम ही है लेकिन आई डोंट नो व्हाई अब 10-11 दिन से जब हम घरों में हैं कंप्लीटली तो मुझे बहुत घुटन होना शुरू हो गई है, बहुत सफोकेशन होती है घर के अंदर। मैं जितना भी अपने आप को एंगेज करके रखूं घर के कामों में, एक्टिविटीज़ में, लेकिन फिर भी बैक ऑफ द माइंड एक चीज़ चल रही होती है। हर वक्त एक टेंशन सी है, एक डिप्रेशन सा है। कभी नहीं सोचा था कि इस तरह का वक्त आएगा जब हम अपने घरों में बंद हो जाएंगे। एंड थैंक्स टू सोशल मीडिया, टीवी, इंटरनेट के हम लोग जो है अवेयर हैं हालात से और हमें पता है कि बाहर क्या हो रहा है। लेकिन जहाँ पर इन चीज़ों के प्रोज़ हैं वहाँ पर कॉन्स भी हैं। सारा दिन न्यूज़ चैनल्स देख देख कर और फिर फेसबुक पे न्यूज़ फीड पे अजीब अजीब सी पोस्ट आ रही होती हैं, व्हाट्सएप पे आपको मैसेजेस आ रहे होते हैं, ये सब देख देख कर इंसान बहुत डिप्रेशन में चला जाता है, बहुत एंग्जाइटी होती है। और इस सारी सिचुएशन में हम लोग बहुत हेल्पलेस हैं। बस यही कर सकते हैं कि जो भी प्रिकॉशंस हैं उनको फॉलो करें और जितना हो सके अल्लाह ताला से दुआ करें, इस्तग़फ़ार करें कि ये जो मुश्किल का वक्त है, ये जो इतना परेशानी का दौर है, ये जल्द अज़ जल्द ख़त्म हो और हम लोग रूटीन की ज़िंदगी की तरफ वापस आ जाएं। और मुझे लगता है कि ये एक रियलिटी चेक है हम सब लोगों के लिए कि जिन चीज़ों को हम इतना फॉर ग्रांटेड लेते थे, अब जब वही सारी चीज़ें हमसे छिन गई हैं तो हमें एहसास हो रहा है। और बहरहाल इसमें भी अल्लाह ताला की तरफ से कोई मसलहत ज़रूर होगी और इंशाल्लाह उम्मीद है, दुआ है कि हालात जो हैं वो जल्द अज़ जल्द नॉर्मल हो जाएंगे। आमीन। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने पूरे दिन की रूटीन और एक्टिविटीज़ वगैरह जो भी हम करते हैं। तो बच्चे मेरे आज उठ गए थे 8 o'clock। बच्चे क्योंकि रात में जल्दी सोते हैं इसलिए मॉर्निंग में 7:30 8 o'clock उनकी आँख खुल जाती है। तो बस बच्चे जैसे ही उठते हैं मैं भी उठ जाती हूँ और उसके बाद राइट अवे चली जाती हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। और नाश्ते के बाद फिर जो है वो घर के काम वगैरह स्टार्ट कर देती हूँ जल्दी से। आजकल क्योंकि हेल्पर नहीं आ रही तो काम सारे खुद ही को करने होते हैं। और अल्टरनेट डेज़ पे जो है मैं डिसइंफेक्ट करती हूँ पूरे घर को। तो उसकी एक वीडियो जो है मैं अपलोड कर चुकी हूँ, डिटेल में मैंने सब शेयर किया है सारा प्रोसेस। तो अगर आप लोग देखना चाहें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कुछ मेडिसिन्स जो मैंने मार्केट से मंगवाई थी। इनमें बहुत सारी मेडिसिन्स जो हैं वो आजकल शॉर्ट हुई हुई हैं तो ये मुझे बहुत मुश्किल से मिली। एंड अल्हम्दुलिल्लाह हम में से कोई बीमार नहीं है बट जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड मैंने ये लेके रख ली हैं कि खुदा ना खास्ता अगर किसी की तबीयत ख़राब होती है तो ताकि जो है हम खुद से ले लें। और बाय द वे आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ सेल्फ मेडिकेशन। लेकिन आजकल के जो हालात हैं उसमें अगर आपको थोड़ा बहुत तबीयत ख़राब है तो हॉस्पिटल जाने के बजाय इट्स बेटर कि सेल्फ मेडिकेशन कर ली जाए क्योंकि हॉस्पिटल्स में आजकल बहुत ज़्यादा ख़तरा है, इन्फेक्शन है, वायरस है। सो इट्स बेटर कि जो मेडिसिन आपको सूट करती है या डॉक्टर ने जो आपको प्रिस्क्राइब की है वो आप लेके जो है वो घर में रखें। और ये इसमें कुछ जो है वो मेडिसिन्स हमारी बड़ों के लिए हैं और कुछ बच्चों के लिए हैं। मेरे हिसाब में कैलपोल, पैनाडोल वगैरह हर बच्चों वाले घर में होनी चाहिए, मस्ट है।
और इसके अलावा मैंने कुछ एंटी एलर्जी ली थी, क्योंकि आजकल इस्लामाबाद में पोलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सो एंटी एलर्जी भी मस्ट है, ज़रूर होनी चाहिए। और ये कुछ मैंने जो है ले ली थी हार्ट बर्न के लिए और इस तरह से। और उसके अलावा मैंने एंटीबायोटिक्स भी ली थी, एक सिरप लिया था बच्चों के लिए एंटीबायोटिक, और उसके अलावा अपने लिए जो है वो टैबलेट्स ली थी। क्योंकि मतलब आपको नहीं पता, खुदा ना खास्ता अगर आपकी तबीयत एकदम से ख़राब हो जाती है तो आपके पास होनी चाहिए। एंड मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर रही हूँ ये मेडिसिन्स, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ आप लोग अपने डॉक्टर से जो है वो मशवरा करके अपने घर में ज़रूर लेके रखें। और उसके अलावा ये जौहर जोशांदा जो है ये भी ज़रूर लेके रखें, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपको हल्का सा थोड़ा सा इचिंग हो रही है गले में या थोड़ा बहुत फ्लू हो रहा है तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। और घर का सारा काम ख़त्म करने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में लंच बनाने के लिए। और लंच में आज मैं बना रही हूँ बैंगन का भरता। बैंगन इज़ वन ऑफ माय फेवरेट वेजिटेबल्स और बहुत अच्छी सब्ज़ी है, बहुत आयरन होता है इसमें। कोशिश करें कि इसको अपनी डाइट में इंक्लूड करें। किसी भी तरह से आप भरता बना सकते हो, आप बैंगन का रायता बना सकते हो। एक और डिश होती है बुरानी, दैट इज़, वो इंशाल्लाह कभी आपको सिखाऊंगी। उसमें फ्राइड बैंगन और मसाला और साथ में योगर्ट होता है, बहुत मज़े की होती है वो भी। तो आप लोग कई सारी जो है ना वो वेरिएशंस के साथ बैंगन को ट्राई कर सकते हैं अगर आपको नहीं पसंद तो बहरहाल यहाँ पर मैं भरता बना रही हूँ। और भरते के लिए सबसे पहले हम बैंगन को जो है वो उसको मैंने चूल्हे पे रखा है और इसको उसकी बेसिकली ऊपर की जो स्किन है ना वो मैं उतार लूँगी जला के उसको। और बहुत स्लो फ्लेम पर इसको नहीं रखना, बस इसको मीडियम फ्लेम पे रखें एंड विद इन 3 to 4 मिनट्स जो है ना उसको आपने पलटते रहना है, ताकि इवनली जो है ना वो सारा ऊपर से उसकी स्किन जो है वो जल जाए। और बस जैसे ही स्किन उसकी ब्लैक ब्लैक सी हो जाए तो आप उसकी स्किन रिमूव कर लें और फिर अच्छे से खोल के पूरे जितने भी बैंगन हैं उनको चेक करके और उसके बाद फिर आप उसके स्लाइसेस कर लें। और साथ ही मैंने वोक में डाला था ऑयल और उसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के जो प्याज हैं उनको स्लाइस करके डाल दिया फ्राई होने के लिए। और साथ ही 2 टमाटर भी मैं कट कर रही हूँ, रफली चॉप कर लें आप। और ये बहुत सिंपल रेसिपी है, इसमें सिर्फ प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें और कुछ स्पाइसेस इस्तेमाल होते हैं, बहुत जल्दी से भी बन जाती है। और प्याज जो है ना वो थोड़े से अच्छे, ज़्यादा अच्छे लगते हैं भरते में, तो मैंने 2 प्याज ले लिए थे मीडियम साइज़ के। और बस यहाँ पर टमाटर चॉप करूँगी और जैसे ही प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो फिर इसमें मैं डाल दूँगी टमाटर। तो जैसे ही मेरे प्याज फ्राई हो गए तो मैंने उसमें फिर डाल दिए हैं टमाटर और हरी मिर्चें। मैंने 2 हरी मिर्चें ले ली थी स्लाइस करके। और इसके बाद इसको मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के फ्राई कर रही हूँ। पानी डालने से टमाटर का जो कुकिंग प्रोसेस है वो स्पीड अप हो जाता है, टमाटर जल्दी से गल जाते हैं। और इसके बाद अब इसमें मैं डाल रही हूँ स्पाइसेस। तो सबसे पहले मैंने डाला था नमक और साथ ही इसमें मैंने डाली थी कुटी हुई लाल मिर्च यानी कि रेड चिली फ्लेक्स और थोड़ी सी हल्दी। मैं यही 3 स्पाइसेस डालती हूँ, अगर आप चाहें तो इसमें कोरिएंडर पाउडर और क्यूमन पाउडर वगैरह, ज़ीरे का पाउडर भी डाल सकते हैं। और बस ये स्पाइसेस शामिल करके अब इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी। और इस मसाले को कुछ देर फ्राई करने के बाद इसको मैंने कवर कर दिया था फॉर 5 मिनट्स। और ये देखें 5 मिनट्स के बाद जो टमाटर हैं वो अच्छे से सॉफ़्ट हो चुके हैं, बिल्कुल डिज़ोल्व हो गए हैं इस मसाले में। तो अब मैं जो है थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी और उसके बाद ऐड करूँगी बैंगन, जिनका छिलका उतार के उनको मैंने अलग से रखा हुआ है, वो मैं इसमें ऐड करूँगी।
और ये टमाटर का मसाला जब मेरा अच्छे से भुन गया है और साइड्स पे ऑयल नज़र आने लगा है, तो अब इसमें मैंने डाल दिए हैं बैंगन। और ये बैंगन डाल के अगेन मैं अच्छे से जो है वो मिक्स कर लूँगी मसाले के साथ। आप ये देखिए, मैं बेसिकली स्पैचुला से जो इनको तोड़ रही हूँ, क्योंकि ये काफ़ी बड़े बड़े से चंक्स हैं बैंगन के। तो इसको पहले तो मैं इस तरह से स्पैचुला से तोड़ रही हूँ और फिर साथ साथ ही मैं इसको मसाले में मिक्स कर रही हूँ। और बस जब बैंगन जो है वो अच्छे से मसाले के साथ मिक्स हो गए हैं, तो अब इसको मैंने दोबारा से लिड को कवर करके छोड़ दिया है 10 मिनट्स के लिए। और 10 मिनट के बाद जो है ये बैंगन भी काफ़ी सॉफ्ट हो चुके होंगे। तो बस इस स्टेज पे मैं थोड़ी सी बुनाई करूँगी फॉर 5 मिनट्स हार्डली। और उसके बाद फिर इस पे गार्निशिंग में धनिया और हरी मिर्चें वगैरह जो भी आप डालना चाहें, तो बस वो डाल के उसके बाद ये बैंगन का भरता जो है वो रेडी है। तो ये बैंगन का भरता अब रेडी हो गया है और इसको मैंने गार्निश किया था हरे धनिए के पत्तों के साथ, और हम इसे एंजॉय करेंगे घर की रोटी के साथ। और बस अब हम लोग करेंगे अपना लंच, और आपसे फिर मैं थोड़ी देर में बात करती हूँ। लॉयन किंग तो नहीं है, ये तो कोको है। कोसोर। कैन यू किस हर? हवा कर सकती हो उसको? बाय 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 बाय। और यहाँ पर वक्त हो चुका था तकरीबन 5 बजे का। ये बच्चों का नैप टाइम होता है। बच्चे अराउंड 3 ओ क्लॉक 3:30 तक सो जाते हैं खाना वगैरह खाने के बाद। और आज मैं खाना खाने के बाद काफ़ी बिज़ी हो गई थी। एक्चुअली काफ़ी सारी लॉन्ड्री थी जो मुझे समेटनी थी, सो वो सारी मैंने फिर फोल्ड करके कबर्ड्स में रखी। और उसके बाद अभी मैं आ गई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। अपने और अपने हस्बैंड के लिए मैं बना रही हूँ चाय। और इसके बाद हमारा प्लान है मूवी का। एक्चुअली ये मूवी मेरे हस्बैंड ने 2-3 दिन पहले डाउनलोड की थी, लेकिन हमें टाइम नहीं मिल रहा था देखने का, तो अभी हम लोग जो है ये मूवी देखेंगे और इसके बारे में मैं आपको भी बताती हूँ। ये जो मूवी हम देख रहे थे इसका नाम है कंटेजन। और आई एम श्योर बहुत सारे लोग ऑलरेडी इसके बारे में जानते होंगे। ये रिलीज़ हुई थी 2011 में। और ये जो आजकल सिनेरियो है कोरोना वायरस वाला, एग्जैक्टली यही इस मूवी की स्टोरी थी। और इसमें भी इसी तरह से दिखाते हैं कि एक ग्लोबल पेंडेमिक है और किस तरह से लोग उससे मर रहे हैं। एंड आई वॉज़ लिटरली शॉक्ड ये मूवी देखने के बाद कि कितना ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं आप आजकल के जो वाक़यात हैं और ये मूवी जिस तरह से पिक्चराइज़ हुई है। देर आर सो मैनी सिमिलैरिटीज़ एंड गाइज इट्स अ मस्ट वॉच। आप लोग ज़रूर देखिएगा, आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखें, घरों में रहें। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।